सेकेंड जनरेशन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन अर्ली 1950s द रूटीन had improved somewhat with the introduction of punch card. अभी पंच कार्ड क्या होता है पता है क्या आपको? वो पे मतलब मैं जब छोटा था, आपकी उम्र का या आपसे भी छोटा, और तो वो टाइम पे अगर बस से ट्रैवल करना है ना, तो वो कंडक्टर के पास है ना ऐसा एक बैग जैसा होता था, उसमें से वो टिकट फाड़ता था और उसमें पंच करता था। पंच करने के बाद में फिर वो टिकट क्या यूज हो गया, हमको दे दिया उसने ऐसा। तो ना वो टाइम पे ऐसा पंच कार्ड पंच टेप्स का इस्तेमाल हो करता था, कभी सेकंड जनरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या बात की है, routine had improved somewhat with the introduction of punch card. The General Motors Research Laboratories implemented the first operating system in early 1950s for their IBM 701. तो ये IBM 701 जो डिवाइस है उसके लिए उन्होंने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अभी तक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द 50s जनरली रैन वन जॉब एट अ टाइम। वन जॉब एट अ टाइम मतलब क्या? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो तो आप सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? पढ़ाई के ऊपर। बट हम लोग का क्या है ना, मल्टीटास्किंग चलते रहता है दिमाग में, 10 चीजें ऑलरेडी चलती रहती है। तो वो टाइम के कंप्यूटर्स जो थे वो कैसे चलते थे? वन जॉब एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही काम करने का, दूसरा काम नहीं करने का। समझ में आता है क्या? आजकल के हमारे बच्चे डेंजर हो गए, बरोबर की नहीं? हम लोग चैटिंग भी कर रहे हैं, कान में गाना भी सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वन जॉब एट अ टाइम हुआ क्या? ये मल्टीटास्किंग हो गया। समझ में आ रहा है क्या? आगे यहाँ पे बोला दिस वर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बिकॉज प्रोग्राम्स एंड डेटा वर सबमिटेड इन ग्रुप्स और बैचेस। तो ना अभी हमको ये पूरा आंसर होने के बाद में ना हम लोग आगे पढ़ने वाले सीरियल प्रोसेसिंग क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ना यहाँ पे बैचेस में डेटा जाता है कि पहले बैच में क्या होना चाहिए, दूसरे बैच में क्या होना चाहिए, तीसरे बैच में क्या होना चाहिए। आ रहा है समझ में? बट यहाँ पे काम कैसा होगा? सिंगल जॉब एट अ सिंगल टाइम। तो वो टाइम पे सिर्फ एक ही काम होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये कौन सा, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में बात करें। आ रहा है समझ में? अब सेकंड जनरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे उसमें किसका यूज होता था? ट्रांजिस्टर्स का और बैच सिस्टम का इस्तेमाल होता था। अब ये ना ध्यान से समझिए आप, ट्रांजिस्टर पहला वैक्यूम ट्यूब होता था। वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर ने। अब वैक्यूम ट्यूब इतने बड़े बड़े होते थे, वो ज्यादा हीट होते थे, ज्यादा हीट होने के कारण चलता कम था कंप्यूटर, बंद ज्यादा रहता था, कंप्यूटर हमारा कंपैरेटिवली स्लो था। ट्रांजिस्टर आने की वजह से क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब्स निकल गए, वैक्यूम ट्यूब्स निकला तो हीट निकल गया, हमारा कंप्यूटर फास्ट चलने लग गया, हमारा कंप्यूटर कम बंद पड़ने लग गया। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स है वो काफी फास्ट थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। समझ में आता है क्यों ये फास्ट थे? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? ट्रांजिस्टर्स। और कौन सा वो इंप्लीमेंटेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? बैच सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। समझ में आ रहा है क्या? बैच सिस्टम क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में आने वाले आंसर्स में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन?